राधे राधे साथियों, माधवी शुक्ला के साथ लर्न अहेड एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी परीक्षा बहुत नज़दीक आ रही है। 24 सितंबर का कोई भी टाइम नहीं रह गया, इसलिए फटाफट हम चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। उसके माध्यम से रिवीजन करेंगे टॉपिक का और इसी तरीके से हम बहुत ही जल्द 15 प्रैक्टिस सेट कर लेंगे और 15 प्रैक्टिस सेट करने के बाद एक मैराथन क्लास करेंगे। एक या दो करेंगे, एक में CDP कवर करेंगे, दूसरे में सोशोलॉजी कंप्लीट करेंगे और तीसरे में हमें करना है क्या, मुख्य सेविका की जिम्मेदारियां, और ये मतलब बचे हुए टॉपिक जो कि बायोलॉजी से हैं। ठीक है, वो सारा कंप्लीट करने के बाद फिर रिवीजन पे स्टार्ट हो जाइएगा। उसके बाद हम लोग अपनी अपनी क्लास करते हुए अच्छे से एग्ज़ाम दे के आएंगे ताकि सभी लोग उसमें अच्छे नंबर ला सकें। उससे पहले सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएँ, बहुत सारी शुभकामनाएँ। इससे और आप लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, साथ बने रहिए और आपके इसी सहयोग से हम आप तक पर डे एक प्रैक्टिस सेट पहुँचाते रहें। ठीक है, तो किस समाजशास्त्री ने समाज विकास की 3 अवस्थाओं को धार्मिक स्तर, आध्यात्मिक स्तर एवं प्रत्याक्षात्मक तार्किक, प्रत्याक्षात्मक का मतलब क्या होता है, तार्किक स्तर में विभाजित किया है? ऑगस्ट कॉम्ट ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, E.V. टेलर ने, या लेविस हेनरी मॉर्गन ने? किसने किया है? ऑगस्ट कॉम्ट ने किया है। ठीक है, किसने किया है? ऑगस्ट कॉम्ट ने किया हुआ है। उसके बाद ये मतलब इन्होंने कौन सी 3 अवस्थाओं से गुजरने के लिए बताया। समाज का जो विकास है उसे 3 अवस्थाओं में कौन कौन से? धार्मिक स्तर है, फिर आध्यात्मिक स्तर है एवं प्रत्यक्षात्मक स्तर। ठीक है, 3 और अधिक से विवाह संबंध को कहते हैं, क्या कहते हैं? 3 और अधिक विवाह संबंध को क्या कहते हैं? बहुविवाह, त्रिपत्नी, बहुपति। यहाँ पत्नी और पति की तो बात की ही नहीं ना, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? C सही हो जाएगा। ठीक है, द्विपत्नी विवाह मतलब ये तो इसमें कोई मतलब ही नहीं बनता, 3 पत्नी या 3 पति वाला कोई सीन ही नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? चक्री, स्पेंगलर, रैखिक, स्पेंसर, उतार चढ़ाव, शेरोकीन, सर्पिल, दुर्खिम। तो कौन सा इसमें ऐसा है जो कि सुमेलित नहीं है? तो चक्री स्पेंगलर से सुमेलित है, फिर रैखिक स्पेंसर से सुमेलित है। ठीक है, रैखिक मतलब ये सिद्धांत दिए गए एक तरफ, और ये कौन है? राइटर हैं। तो इन्होंने, स्पेंगलर ने कौन सा सिद्धांत दिया? चक्रीय सिद्धांत। स्पेंसर ने रैखिक सिद्धांत दिया। फिर उसके बाद उतार चढ़ाव का सिद्धांत किसने दिया? शेरोकिन ने दिया। सर्पिल ने किसका दिया? दुर्खिम की। सर्पिल जो सिद्धांत है वो दुर्खिम ने ना देकर किसने दिया? वीको ने दिया। किसने दिया? वीको ने दिया है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, मुस्लिम में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक का नाम क्या है? मतलब आपसी सलाह से ही जो तलाक दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? मुवरत या खुला या इला या तलाक के एहसान। क्या कहते हैं? मुवरत कहते हैं। क्या कहते हैं? मुवरत। इसमें क्या होता है? विवाह के विच्छेद में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति होती है, उनकी इच्छा होती है, उसे में मतलब खुला की भांति केवल स्त्री की इच्छा होती है। खुला जो तलाक होता है उसमें सिर्फ स्त्री की इच्छा होती है। ठीक है, और मुवरत में क्या होता है? दोनों की सहमति होती है केवल, और आवश्यकता नहीं होती है, मतलब बल्कि दोनों की इच्छा आवश्यक नहीं है। सिर्फ पत्नी अगर तलाक ले रही है तो उसे खुला तलाक कहेंगे, और अगर दोनों की सहमति है तो उसे क्या कहेंगे? मुवरत तलाक कहेंगे। ठीक है, और उसमें मतलब महर वापस चुकानी होती है जब वो आपस में लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मेहर राशि का भुगतान करता है? वर द्वारा वधू को, वधू द्वारा वर को नहीं, वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को नहीं, वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को नहीं, वर द्वारा वधू को दी जाती है। किसको? वधू को दी जाती है। ठीक है, आदिवासी समाज में ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों द्वारा प्रचार ने उत्पन्न किया। क्या उत्पन्न किया है? विभिन्न आदिवासी समूह के बीच शत्रुता, जनजातियों का मुख्य धारा से अन्य संक्रमण, मुख्य धारा में आदिवासियों के एकीकरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों में उनके लिए महान भ्रम और संघर्ष, उनके समाज के भीतर प्रगतिशील और प्रबुद्ध हिस्से किए हैं। क्या किए हैं? नहीं सॉरी, उनके लिए महान भ्रम और संघर्ष पैदा किया है। छठे का D, मतलब आदिवासी समाज में ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों द्वारा प्रचार ने उनके लिए महान भ्रम और क्या कर दिया है? संघर्ष पैदा कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से
कौन सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण नहीं है? निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण नहीं है? कानून सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण है। फिर क्या नहीं है? मतलब ये तो है ही। धर्म भी है, रीति रिवाज भी, अर्थव्यवस्था नहीं है। ये आर्थिक है ना कि सामाजिक नियंत्रण है, ठीक है। यदि भांजा भांजी का पालन पोषण मामा के परिवार में होता है तब उस व्यवस्था को कहते हैं मातुल स्थानिक आवास या मातृ स्थानिक आवास। इनमें तो दोनों ही देख लो। मातुल स्थानीय आवास किसे कहते हैं? मातुल स्थानीय आवास नाम होता है, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या है? समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए भारत में पारित विभिन्न कानूनों के सही क्रम को पहचाने। पहले घरेलू हिंसा से महिला अधिनियम आया, पंचायती राज अधिनियम आया कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम आया। मतलब इनको क्रम से लगाना कि पहले कौन सा अधिनियम आया है, ठीक है। तो पहले इसमें देखो क्या आता है, फिर पंचायती राज अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। सबसे पहले आया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। कब आया ये? 1956 में। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब आया? 1956 में आया। फिर पंचायती राज कब आया? 1993 में आया। पंचायती राज कब आया? 1993 में आया है, ठीक है। फिर उसके बाद घरेलू हिंसा में महिला का संरक्षण ये आया 2005 में। आप सन याद कर लो, ये अपने आप याद आ जाएंगे। अगर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब आया? 1956 में आया था। पंचायती राज अधिनियम कब आया? 1993 में आया। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब आया? 2005 में आया, ठीक है। अब अपृष्टता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? अपृष्टता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? 1952 में, 1951 में, 1955 और 1953 में। 1955 में ही हुआ। ये अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में है? छुआछूत वाला अनुच्छेद 17 में है। किसमें? अनुच्छेद 17 में। ये मतलब छुआछूत का से इस पर मतलब इसके लिए कहा गया है कि अगर छुआछूत मनाई जाएगी तो उसमें उन पर केस कर सकते हैं। जातिवाद किस प्रवृत्ति को व्यक्त करता है? पूर्वग्रह व पक्षपात को, प्रभुत्व की इच्छा, अविज्ञान व पहचान की, अभिज्ञान एवं प्रभुत्व की। किसकी करता है? तो पूर्वग्रह व पक्षपात की व्यक्त करता है, ठीक है। पूर्वाग्रह व पक्षपात जातिवादी प्रवृत्ति करता है, ठीक है। जातिवादी एक प्रवृत्ति पूर्वाग्रह व पक्षपात का समर्थन करता है। भारतीय समाज में जातिवाद नामक व्यवस्था व्यापक रूप से विद्यमान है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार किस राज्य में सबसे कम गरीबी का प्रतिशत है? सबसे ज़्यादा तो पता है ना हमें, कौन सा है? बिहार है, ठीक है। और सबसे कम कौन सा है? केरल। केरल में सबसे कम गरीबी, क्योंकि वहाँ की जो औरतें हैं वो 100 पुरुषों पे 93 औरत मतलब लेडीज़ हैं पढ़ाई लिखाई में है, वो जॉब कर रही हैं, मतलब सेल्फ डिपेंड है। कितने? 100 में 93। और अपने बाकी जगह अपने भारत में कितनी है? 100 पे 63 है। इसलिए यहाँ पे गरीबी ज़्यादा है। वहाँ पर मतलब इस उत्तर प्रदेश में 100 पे 63 है और केरल में 100 पे 93 हैं, ठीक है। उसके बाद केरल मतलब केरल में है कितने परसेंट गरीबी? राज्य जो है वो कितने परसेंट है? 0.71 है, ठीक है। मात्र 0.71% है। गोवा में कितने हैं? गोवा में 3.76% है। सिक्किम में 3.82% है। फिर तमिलनाडु में 4.89% है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? 11 जुलाई 2000 को, 11 जुलाई 2001 को, 11 जुलाई 2005 को, 11 मई 2000 को। तो कब की गई थी? 11 जुलाई 2000 को, ठीक है। इस नीति में सामुदायिक भागीदारी की बात की गई, महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार की बात की गई थी, निजी क्षेत्र में सहभागिता तथा स्वस्थ क्षेत्र विस्तार आदि क्षेत्रों पर बल दिया गया। तो कब आई थी जनसंख्या नीति? 11 जुलाई 2000। ये कब की है? उत्तर प्रदेश की है और मतलब भारत की मत समझिएगा। निम्नलिखित में से भारत में बढ़ते तलाक के कारण कौन है? महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन, देश की विलासिता है, वैवाहिक जोड़ों की अपरिपक्वता है या अशिक्षा है। तो कौन सा होगा? महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन है। क्या वजह है? महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन के कारण जो तलाक है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब वो अब जो अत्याचार पहले होता था वो अब सहन नहीं करती, इसी वजह से होता। पहले क्या था? कुछ पता था नहीं तो वो मतलब जो हो रहा था उसे झेलती रहती थी। भाई भतीजावाद, पक्षपात और सत्ता शक्ति का दुरुपयोग सभी किसका उदाहरण है? भ्रष्टाचार का है, अज्ञानता का है, संघर्ष का है कि सामाजिक पूर्ण एकता का है? किसका है? भ्रष्टाचार का है, ठीक है।
भाई भतीजावाद, पक्षपात, ये कहा क्या है, ये भ्रष्टाचार बढ़ाते हैं। जो मतलब अगर किसी लाइन में घुस गया तो वो पूरे घर को लेके आना चाहता है, फिर वहाँ मनमानी चीज़ें करना चाहता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन वेश्यावृत्ति की विशेषता नहीं है? व्यवसाय, आर्थिक लाभ, सामाजिक प्रतिष्ठा, अवैध संबंध। कौन सी विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है, व्यवसाय भी है, आर्थिक लाभ भी लोग उठाते हैं, अवैध संबंध भी बनाते हैं। ठीक है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है? औद्योगिक विकास नहीं, सामाजिक विकास नहीं, आर्थिक विकास नहीं, जलवायु है। क्या है? जलवायु है। ठीक है, मतलब जनसंख्या वितरण प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है? जलवायु प्रमुख कारण है इसका। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 आंकड़ों के अनुसार 2019-2021 घरेलू हिंसा की दर घटाकर कितनी हो गई है? मतलब राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो 5 हुआ था उसके आंकड़ों के अनुसार 2019-21 में घरेलू हिंसा की दर कितनी हो गई है, मतलब घटकर कितनी हो गई है? ठीक है, 25.7%, 26.3%, 28.3%, 29.3%। तो कितनी हो गई है ये हो गई है 29.3%। ठीक है, ये बताई गई है, मतलब जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 हुआ था उसके आंकड़ों अनुसार घरेलू हिंसा की दर वर्तमान में घटकर 29.3% हो गई है, जो वर्ष 2015-16 में 31.2% थी, इतनी घटी है। एक मादक द्रव्य व्यवसायी को किस प्रकार की एकल अध्ययन के अंतर्गत आता है? पारिस्थितिकी, मौखिक इतिहास, अवलोकनात्मक या ऐतिहासिक। किसकी वजह से आता है ये आता है मौखिक इतिहास की वजह से। ठीक है, फिर है परिवर्तन का कौन सा प्रतिरूप या सुझाव देता है कि परिवर्तन संघर्ष और समाधान के माध्यम से होता है? उद्योग विकास, द्वंद्वात्मक, चक्रीय या प्रगतिशील। तो कौन देता है? द्वंद्वात्मक देता है। ठीक है, द्वंद्वात्मक जो होता है वो यह सुझाव देता है कि परिवर्तन संघर्ष और समाधान के माध्यम से होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 21, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की अवधारणा कार्ल मैनहीम ने अपनी किस पुस्तक में दी है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की अवधारणा कार्ल मैनहीम ने अपनी किस पुस्तक में दी है? तो ये दी है मैन एंड सोसाइटी में। किस में दी है? मैन एंड सोसाइटी में दी है। ठीक है, उसके बाद जो है मैन एंड सोसाइटी पुस्तक का नाम है मैन एंड सोसाइटी इन एज ऑफ रिएक्शन। ठीक है, फिर है किसने लक्षित किया है कि मानव समाज 3 चरणों यथा जंगलीपन, बवरपन एवं सभ्यपन से होकर गुजरा है? ये किसने मतलब लक्षित का मतलब क्या है? किसने ये बताया है? अगस्त कॉम्ट ने, आर्थर कीथ ने, सर जॉन मार्शले ने या मार्गन ने? तो ये किसने बताया है? ये बताया है मार्गन ने। किसने बताया? मार्गन ने। इसके बाद असभ्य और अंत में सभ्य अवस्था आती है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर, सुमेलित करें इसमें से कौन सा जो है वो जो मैच कर रहा है? ड्यूमा सामाजिक कोशित्व सिद्धांत है, टॉमस डबलडे का चक्रीय सिद्धांत है, सैंडलर पथ्य सिद्धांत, गिन्नी घनत्व सिद्धांत। तो हमें इनको क्या करना है? मैच करना। ड्यूमा का कौन सा है? सामाजिक कोशित्व सिद्धांत है। ठीक है, टॉमस डबलडे का कौन सा? पथ्य सिद्धांत है। कौन सा? पथ्य सिद्धांत है। और गिन्नी का कौन सा है? गिन्नी का चक्रीय सिद्धांत है। फिर बचा क्या? सैंडलर का घनत्व सिद्धांत है। तो जरा देख लो, ए का तो का इसमें किसमें? एक ही में है, तो यही आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया है? निम्नांकित में से किसने सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया है? ई वोगार्ड्स ने, मैक्स वेबर ने, पी.ए. सेरोकिन ने या जी सिमले ने? तो किसने किया है? ये किया है पी.ए. सेरोकिन ने। इन्होंने मतलब संस्कृतियों को 3 भागों में बांटा था, चेतनात्मक, भावात्मक एवं आदर्शात्मक भागों में बांटा है। फिर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? अनुसूचित वाला अनुच्छेद 46 में है। किस में है? अनुच्छेद 46 में है। राज्य जनता के दुर्बल वर्गों को विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26,
इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्था भारत को जनांकिकी के अध्ययन हेतु सहायता प्रदान कर रही है? कौन सी कर रही है? भारत को जनांकिकी के अध्ययन हेतु सहायता प्रदान कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष, यूनेस्को, या एक व दोनों? तो मुझे लग रहा है यहाँ तक एक व दो होने चाहिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष भी और विश्व संगठन भी। तो ऑप्शन डी सही होगा हमारा। फिर निम्न में से किस वर्ष भारत में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजना का पहला चरण प्रारंभ किया गया? 1995, 2000, 2005, 1997 में। कौन सा? प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजना। तो ये किसमें किया गया? 1997 में। 5 साल की उम्र के बाद बच्चों को स्वास्थ्य पर स्कूल स्वास्थ्य प्रोग्राम टीम नज़र रखती है। मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्कूल स्वास्थ्य टीम में सदस्य भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है। फिर दहेज प्रथा के दुष्परिणाम हो सकते हैं: बालिका वध, हत्या एवं आत्महत्या, ऋणग्रस्तता, उपयुक्त सभी। तो डी आंसर सही है। कौन सा सही है? और क्या हो सकते हैं? पारिवारिक विघटन होता है, निम्न जीवन स्तर होता है, बेमेल विवाह होते हैं, विवाह की समाप्ति भी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, मोती झरा यानी टाइफाइड का संक्रमण काल होता है 2 से 7 दिन, 9 से 15 दिन, 15 से 30 दिन, 7 से 21 दिन। तो कितना होता है? ये 15 से 30 दिन होता है। ठीक है, ये मतलब हाँ 15 से 30 दिन तक का होता है। 30 का रुको 1 मिनट, गलत है ये ऑप्शन गलत है। हाँ 30 का कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सी ऑप्शन, 7 से 21 दिन का होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? टाइफाइड में कुछ रोगियों के शरीर पर छोटे छोटे दाने सफ़ेद रंग के निकल आते हैं, इसलिए इस रोग को मोतीझरा भी कहते हैं। इस रोग के प्रभाव आंतों पर भी पड़ता है, आंतों में सूजन तथा घाव हो जाते हैं। इनके जीवाणु का नाम क्या है? साल्मोनेला। क्या है? साल्मोनेला। ठीक है। साल्मोनेला की टाइफी होता है, जो एक कीटाणु होता है, उसकी वजह से क्या होता है? टाइफाइड होता है। TAB का टीका लगवाना चाहिए। इसमें किसका टीका लगवाना चाहिए? टाइफाइड के लिए TAB का टीका लगवाना चाहिए। ठीक है। फिर चेचक के विषाणु का क्या नाम है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है कि ब्रियो कोलेरी है, साल्मोनेला टाइफी है, या वेरिसेला जोस्टर वायरस है। तो कौन सा है? वेरिसेला जोस्टर वायरस है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? पनीर, कोलार्ड ग्रीन्स, गाजर, अंजीर। तो कौन सा नहीं है इसमें से? गाजर। गाजर क्या है? कहाँ है? ये कैल्शियम का स्रोत नहीं है, समृद्ध स्रोत नहीं है। ठीक है। इसमें क्या कौन सा? पनीर में मतलब पनीर की मात्रा 721 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पर पनीर में पाई जाती है। 721 मिलीग्राम 100 ग्राम पनीर में 721 मिलीग्राम क्या होती है? प्रोटीन होती है। ठीक है, कैल्शियम होता है। फिर क्या है? अंजीर में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है? 35 मिलीग्राम। कितनी होती है? 35 मिलीग्राम होती है। ठीक है। फिर उसके बाद गाजर में कैल्शियम की मात्रा कम पाई जाती है, इसलिए इसे कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं माना जाता है। फिर निम्नलिखित में अन्य से एकदम भिन्न को चुने: चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर। इसमें से कौन सा अलग है? चेचक, खसरा और बुखार, मस्तिष्क ज्वर। तो मस्तिष्क ज्वर इसमें अलग है। ठीक है। क्यों? मस्तिष्क जो ज्वर है वो मेरुरज्जु एक वो होती है मांसपेशियों को ढकने वाली सुरक्षात्मक झिल्लियों में होने वाली सूजन है, जिसे सामूहिक रूप से मेनिंजाइटिस कहा जाता है। यह सूजन वायरस, बैक्टीरिया तथा अन्य सूक्ष्मजीवों के संक्रमण के कारण हो जाती है। मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है न्यूक्यूलेक्स, नर एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज, मादा क्यूलिकस। तो ये मादा एनाफिलीज है। कौन सा है? मादा एनाफिलीज से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? चेचक, तपेदिक, इन्फ्लुएंजा या खसरा। कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? तो तपेदिक नहीं है। हमने इनकी शॉर्ट ट्रिक बना के डाली है ऐप पे, तो आप लोग उस पर जाके और शॉर्ट में देखिएगा, आपको जीवाणु जनित विषाणु जनित रोग की मिल जाएंगे। ठीक है, ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको याद भी हो जाएंगे। प्रसव के पहले 24 घंटे के भीतर जाति विष्ठा ना निष्कासित करना इनमें से किसका संकेत है? उदरभित्ति दोष का, सीलियक रोग का, और हिर्स स्प्रंग रोग का है, या अंतरोवेष्टांग का है।
प्रसव के 24 घंटे के भीतर जात विष्ठा ना निष्कासित करना इनमें से किसका संकेत है? तो ये है हिर्स स्प्रंग रोग। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मातृ मृत्यु दर की परिभाषा दी गई है। इस परिभाषा के तहत माताएं जो गर्भकाल या प्रसव के बाद 42 दिन तक मृत हो जाती हैं उन्हें शामिल किया जाता है। 42 दिन के अंदर जो लोग मृत हो जाती हैं उन्हें यही समस्या होती है। प्रसव के कितने दिन बाद तक मातृ मृत्यु दर मानी जाती है? 42 दिन, अभी बताया था। ठीक है, तो आज हम अपने क्वेश्चनों को यहीं पे समाप्त करते हैं, बढ़ते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में और उसके आगे के हम क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आज तक आपको सेक्शन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, हमें पसंद करिएगा, सब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और ये PDF मिलने के लिए आप हमको टेलीग्राम लिंक हमारी ज्वाइन करिए ताकि आपको ये PDF वहाँ से मिल सके और अपना रिवीजन कर सकें। राधे राधे छात्रों।